सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धमन। आज का जो वीडियो है ये है पुष्य नक्षत्र पर, और पुष्य नक्षत्र पर विशेष रूप से इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह पुष्य नक्षत्र में है तो उस पुष्य नक्षत्र वाले ग्रह का अपनी दशा या अंतर्दशा में कैसा फल हो सकता है। तो देखिए, ये सभी ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो किसी न किसी नक्षत्र में तो आपकी कुंडली में होंगे ही। किस नक्षत्र के किस चरण में हैं उसका फल देखने के लिए आपको क्रमशः सभी वीडियो में से अपने अपने उस ग्रह का नक्षत्र जान लेना होगा कि कौन सा नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली के हिसाब से। पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना है। जन्म कुंडली जो प्रिंट कंप्यूटर से हो रखी होगी उसको सामने रख करके सभी ग्रहों के नक्षत्र नोट कर लेने हैं। 9 ही तो ग्रह हैं, 9 ही नंबर होंगे। नंबर 1 सूर्य लिख लेना, नंबर 2 चंद्रमा लिख लेना, नंबर 3 मंगल लिख लेना, नंबर 4 बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बस आपको 9 ग्रहों के नक्षत्र लिखने हैं कि आपकी जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति है। और अगर इस चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है जिस नक्षत्र में आपके ग्रह की स्थिति है, वो ग्रह जिसकी महादशा चल रही है या फिर जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो उस वीडियो को आप गौर से देखेंगे। उस वीडियो में आपको मिलेगा कि इस नक्षत्र के कौन से पार्ट में आपका वो ग्रह क्या फल देने वाला है। एक अनुमान आपको अवश्य हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये नक्षत्र का फल सटीक होता है, लेकिन इसको समझने के लिए यही सूत्र है। अगर आप इस प्रकार से कुंडली देखेंगे अपनी, तो ज़रूर फल को खोज सकेंगे। दोस्तों, आगे जो वीडियो हैं सभी नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति के फल क्या होंगे ये अभी निर्माणाधीन हैं। ये वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगे। बहुत मेहनत होती है इस वीडियो को बनाने में और फलादेश शास्त्रों में एक एक फलादेश को ढूंढने में। ये शास्त्रीय वचन हैं, मेरा कोई अपना अनुभव नहीं है। शास्त्रों में वृहदपराशर होरा शास्त्र के अलावा वृहद संहिता भी है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। इनमें टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग फल को एकत्रित करने में भी समय लगता है, और फिर उस फल को एक ही वीडियो में आपको बताना, इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए कुछ दिनों में ये क्रम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनमें आप ढूंढें कि आपके वर्तमान में जो दशा चल रही है उस ग्रह का फल देखने के लिए वो ग्रह अगर किसी नक्षत्र में है जो कि उपलब्ध हैं इस चैनल पर, तो आपको बड़ी सुविधा से वो पता चल जाएगा कि इस दशा अंतर्दशा का, विशेष रूप से अंतर्दशा को ही आप देखना, अंतर्दशा का फल क्या होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है फल देखने का। और आज का जो वीडियो है वो है पुष्य नक्षत्र में अगर किसी ग्रह की स्थिति है आपकी कुंडली में, तो बड़ा उपयोगी होगा आपके लिए ये वीडियो। पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों का फल बताऊंगा। चारों चरणों में कौन से ग्रह की स्थिति किस चरण में है इसको आप जान पाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट पूरा आपको देखना है। पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति हो, सूर्य ग्रह जो कि पिता का कारक ग्रह माना गया है, तो ये बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। ये स्थिति अपनी अंतर्दशा में सूर्य ग्रह बहुत ही सुंदर फल देने वाला होता है। ये व्यक्ति को सुंदर बनाता है, यानी अगर उसकी दशा बाद में भी आती है, किसी भी आयु में आती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी। सुंदर होने का ये मतलब है। तो ये उस जातक के व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाता है, उसके मुखड़े चेहरे को भी सुंदर बनाता है अपने समय में। आकर्षक होता है वो व्यक्ति इस समय में। और यहाँ पर स्थित सूर्य पित्त और कफ संबंधी व्याधियों में वृद्धि करने वाला भी होता है।
उनको बढ़ा देता है। अब पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति हो तो ये चित्त की स्थिरता बढ़ाने वाला, फल देने वाला वो सूर्य होगा अपने समय में। फल ये होगा कि ये कोई काम एकाग्र चित्त से नहीं कर पाते। इस तरह के जो जातक हैं जिनकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में सूर्य की स्थिति है, तो एकाग्रचित होकर के वो कार्य, जिस कार्य को करना चाहें वो उसमें नहीं कर पाते। अगर वो विद्यार्थी हैं मान लीजिए, तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में उनको एकाग्र होने में मुश्किलें आती हैं। और अगर वो महिलाएं हैं तो महिलाओं में भी जो महिलाओं के कार्य होते हैं, घरेलू कार्य, उसमें भी एकाग्रता में मुश्किलें आती हैं। या फिर ऑफिस का काम में भी मुश्किलें इस प्रकार से आ सकती हैं, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी को यहाँ पर जातक कहा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। एकाग्रचित्त नहीं रह पाते, और अगर ऐसा व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हो तो फिर उसको कुछ कम असुविधा होती है। इस नक्षत्र के इस चरण में जन्म लेने वाले जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर विज्ञान से जुड़े हुए विषय अगर साथ में हों उस इंजीनियरिंग के, और कभी कभी तो बहुत ही विशेष फल मिलता है अगर अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित ये इंजीनियरिंग में हों, तो इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और वृद्धि होती है उसके सम्मान में भी। तीसरा चरण, अगर तीसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के, तो ये अपनी दशा में सूर्य राजसिक प्रवृत्ति वाला बना देता है। राजसिक प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं कि कौन सी हो सकती है। खुले दिल वाला, सबसे अटैचमेंट रखने वाला, किसी में भेदभाव ना करने वाला, और खुला मन से सबकी मदद करने वाला, और खुले मन से ये सबका वेलकम करने वाला। जो भी व्यक्ति इसके जीवन में कुछ विशेष पल के लिए आते हैं उनका वेलकम करने वाले होते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं इस समय में, और कार्यों, किसी भी कार्य में वो लगे हुए हों उसमें उसको सफलता भी मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे जातक लंबे कद वाले होते हैं। उनकी नेत्र दृष्टि में थोड़ा बहुत विकार होना ये लिखा गया है, ये कहा गया है। चौथे चरण में, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति हो तो फल सामान्य होते हैं, कोई विशेष फल नहीं होते। सामान्य जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, शुभ और अशुभ मिली जुली घटनाएं उसके साथ होती हैं। हालांकि ये जातक अपने लाइफ पार्टनर के मामले में सौभाग्यशाली नहीं होते, कुछ परेशानियां रहती हैं इनको, और लाइफ पार्टनर प्रगति के मार्ग में रुकावट भी बन सकते हैं। तो ये देखना होगा अन्य ग्रहों के प्रभाव या दृष्टियां ऐसे सूर्य पर क्या हैं। इस सूर्य पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव होगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये फल क्षीण हो जाता है, ऐसा जो खराब फल है वो कम हो जाता है। अब पुष्य नक्षत्र में सूर्य की स्थिति और उस पर दृष्टियों का फल भी जान लेते हैं। अगर ऐसे सूर्य पर, जो कि पुष्य नक्षत्र के किसी भी चरण में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो हर एक क्षेत्र में, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाने में मदद करने वाली ये दृष्टि होती है चंद्रमा की। और ये जो व्यक्ति है स्वयं प्रसिद्ध होता है और अच्छा उद्योगपति भी हो सकता है, अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, अच्छा ऑफिसर भी हो सकता है। उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है अपने कार्य से, या फिर वो शासकीय क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में किसी में भी हो, वो अच्छे उच्च पद, उच्च सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में हो, तो ये दृष्टि जातक को धनी और सम्मानित बनाने में मदद करती है। हालांकि ये जातक या जातिका रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, संबंधी भी उनके मार्ग में रुकावटें बनते हैं।
बुध की दृष्टि, बुध की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता उसको प्राप्त करने वाला ये होता है। अब अगर बृहस्पति की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है तो वो इसको राजनीति में मदद करने वाली होती है। राजनीति या फिर प्रतिरक्षा विभाग में अगर वो होता है पहले से ही तो उसमें उसको ज़्यादा लाभकारी होती है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो तो परोपकारी बनाती है अपने समय में। जब सूर्य की महादशा या अंतरदशा का समय चल रहा हो तो शुक्र की दृष्टि भी हो तो ये शुक्र की दृष्टि इस प्रकार से सहायक हो जाती है सूर्य के लिए, परोपकारी बनाती है या फिर किसी मेटल से संबंधित किसी कार्य में उसको विशेष सफलता दिलाने वाली होती है। शनि की दृष्टि हो तो रोगों का खतरा होता है, रोगों से संबंधित उसका लाइफ पार्टनर भी परेशान रहता है रोगों के कारण और अशुभ प्रभाव उसके लाइफ पार्टनर पर भी ये दृष्टि डालती है। ये जातक बेहद चतुर होते हैं और घोर स्वार्थी भी ये शनि इनको बना सकता है अगर शनि की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो तो। इसका कारण ये है कि सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है। सूर्य के लिए शनि शत्रु है, शनि सूर्य को शत्रु भाव से देखते हैं तो इसलिए ये प्रभाव सूर्य के शुभ फल को भी कम करने वाला होगा शनि की दृष्टि का। तो यहाँ आपने समझा कि वीडियो को कैसे समझना है। ये ज्योतिष के विद्यार्थियों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन सामान्य अगर आप ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं तो आपको भी आसानी से समझ आ सकता है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे अपनी जन्म कुंडली में सभी ग्रहों के आप नक्षत्र और उन कौन कौन से चरण में वो नक्षत्र में है वो ग्रह जिसका समय चल रहा है, सबसे पहले तो उसको देखिए किस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है। वो अगर वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है तो आपके लिए सहायक होगा, अगर नहीं उपलब्ध तो कोई बात नहीं, जल्दी ही वो वीडियो भी इसी क्रम में लगा हुआ है और इसी क्रम से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वो भी उपलब्ध हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र में अब चंद्रमा की स्थिति पुष्य नक्षत्र में अगर आपकी कुंडली में मतलब आपके जन्म का नक्षत्र ही पुष्य है तो फिर पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में चंद्रमा की स्थिति कैसा फल देती है। ये जातक व्यक्तिगत रूप से भी आकर्षक होता है और शारीरिक रूप से भी आकर्षक होता है, यानी उसका व्यक्तित्व भी आकर्षण वाला, शारीरिक लक्षण भी आकर्षण वाले होते हैं, किंतु हेल्थ के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ ये होती है कि उसको कफ या वायु विकार इससे परेशानी अक्सर रहती है। ऐसा अगर पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रति कोमल भावनाएं रखने वाला होता है और जल्दी ही उनके प्रभाव में आ जाने वाला होता है। कोई भी स्त्री इनको जल्दी प्रभावित कर सकती है। अब दूसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के तो यहाँ पर वो व्यक्ति वो जातक चंद्रमा के समय में चंद्रमा की अंतरदशा या महादशा चल रही हो तब ये फल आपको विशेष मिलेगा। धनी बनाने वाली होती है, धनवान या धन की उपलब्धि करवाती है। जमीन जायदाद या मकान से संबंधित भी कोई सुख उसको प्राप्त होता है। ऐसे समय में अनेक अच्छे मित्र और सच्चे मित्र उसके हो जाते हैं। ऐसा जातक अगर पुरुष है तो नारी की सम्मान करने वाला होता है, उसकी देवताओं की तरह पूजा करने वाला होता है और स्त्रियों के प्रति हमेशा उसमें आदर भाव रहता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो यहाँ ये चंद्रमा जातक को विदेश प्रवास करवाने वाला हो सकता है या फिर विदेश जाने का शौक उसको होता है। यहाँ अपने परिश्रम के कारण से वो मान सम्मान भी प्राप्त करने वाला होता है। अगर विदेश नहीं जाता तो दूर की यात्राएं या दूर जा कर के निवास हो सकता है, मतलब 700-800 किलोमीटर दूर अपने जन्म के स्थान से भी ऐसा ही फल आप समझना। धन
अर्जित करता है दूर जा कर के वो, और नेचर से उसको बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्यार होता है। चौथे चरण में अगर पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा की स्थिति हो तो ये जातक नीतिगत मार्गों पर नहीं चलने वाला होता, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ ये स्वार्थ से प्रभावित हो जाता है, स्वार्थ भाव इसके ऊपर जल्दी हावी हो जाता है और लोलुप दूसरों के अच्छे में वो अपना सुख ढूंढने लग जाता है, दूसरों की संपत्ति को चाहने वाला होता है। उसकी ये जो प्रवृत्ति है उसे अपनों से दूर करने वाली हो सकती है, इस बात का स्वयं उसको ध्यान रखना होता है। अब ऐसा चंद्रमा जो कि पुष्य नक्षत्र में है और उस पुष्य नक्षत्र वाले चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्य की दृष्टि उस व्यक्ति को साहसी बनाती है। कब बनाती है? जब चंद्रमा की महादशा हो और कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है और उस पर है सूर्य की दृष्टि, तो ये दृष्टि चंद्रमा को प्रभावित करती है, साहसी बनाती है चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा में। और सरकारी सेवा में भी वो उस समय पर होता है, अधिकार, सुरक्षा और विधि विभाग से वो संबंधित हो सकता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो पुष्य नक्षत्र में जिसकी स्थिति है तो ये उसको कैसे प्रभावित करती है? ये जातक अपने काम में होशियार होता है ऐसे समय में, और माँ के लिए ये दृष्टि अशुभ मानी गई है, माता के सुख को गड़बड़ कर सकती है। बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि पुष्य नक्षत्र में, तो मान सम्मान भी प्राप्त करवाने वाली होती है और सहायता उसको बुध इस प्रकार से दृष्टि के रूप में करता है चंद्रमा को कि प्रसिद्धि प्रदान करने वाला ये बुध होता है। विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में उसे परिवार, विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में उसको प्रसिद्धि दिला सकता है और उसे परिवार का भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर हो तो उस को विद्यार्थी समय अगर वो चल रहा हो या फिर किसी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, एज आपकी कोई भी हो सकती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाने वाली होती है, या कोई नया कार्य आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें भी आपको खूब अच्छी तरह से वो विद्या प्राप्त होती है, वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर जो कि पुष्य नक्षत्र में है परोपकारी भी बनाती है उस समय में और धनी भी बनाती है चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। ये दृष्टि व्यक्ति में काम भावना को प्रबल बनाने वाली भी होती है। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, शनि की दृष्टि उस चंद्रमा पर जो कि पुष्य नक्षत्र में है, फल इसका भी अच्छा नहीं माना गया। ये जातक अभावग्रस्त धन के मामले में रहता है और कोई रोगों का प्रभाव भी उसको विशेष रूप से हो सकता है। छाती से संबंधित किसी रोग की संभावना भी होती है। ध्यान रखना होगा अगर ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, जो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, तो चंद्रमा की महादशा और शनि की उसमें अंतरदशा हो तो उस समय ये फल देखने को मिल सकता है। उस समय आप अपना ध्यान रखें। अब पुष्य नक्षत्र में मंगल की अगर स्थिति हो तो मंगल की स्थिति के कारण से, मतलब पहले चरण में अगर मंगल हो पुष्य के, तो यात्राओं में उसको ज्यादा रुचि होती है। ऐसे समय में तर्क के द्वारा दूसरों को ये कायल करने वाला होता है, प्रभावित करने वाला होता है। इच्छा शक्ति उसकी बलवान होती है ऐसे समय में, और उसकी जो जीवनी शक्ति है यानी उसके शरीर की एनर्जी है वो उसकी उस समय पर प्रबल होती है। जीवन क्षमता भी और इस प्रकार की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो भी उसमें प्रबल होती हैं। राजवंश में उसका अगर जन्म हुआ है यानी किसी उच्च कुल में अगर उसका जन्म हुआ है तो ये मंगल की स्थिति पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में ज्यादा लाभकारी हो सकती है। लेकिन ऐसी मंगल की स्थिति पहले चरण में पुष्य नक्षत्र के किसी कैंसर जैसे रोग की संभावना भी बना सकती है। ध्यान रखना होगा
इस बात का भी। दूसरा चरण, मंगल की स्थिति अगर पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ये मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में उस जातक को खूब मेहनत करवाने वाला होता है, पर आय में कमी भी उसको महसूस होती है। पैतृक संपत्ति का नुकसान होने के चांसेस होते हैं, और या फिर पैतृक संपत्ति को ऐसे भी नष्ट कर सकता है कि खुले पैसे का खर्च करने वाला और अनाप शनाप खर्च करने वाला, शेयर में बिना समझ के शेयर में अगर आप खर्च करते हैं तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं, या सट्टे से भी हानि होती है। ऐसे लोगों को जुआ वगैरह, ये इस तरह से भी पैसा उसका बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। दूसरे चरण में अगर मंगल हो पुष्य नक्षत्र के और उसका समय भी चल रहा हो तो ध्यान रखना होगा, बड़ा कोई आरोप भी उस पर लग सकता है और उसके कारण भी उसके मान सम्मान में हानि का योग होता है। विवाह अगर नहीं हुआ तो विवाह में विलंब भी होता है ऐसे समय में। मंगल अगर लगन में हो, इसके साथ साथ तीसरी बात बताई गई है, अगर ऐसा मंगल जो कि पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में भी है और लगन स्थान में भी है कुंडली के, तो ये पुरुष जातक के बारे में खास बताया गया है। उन स्त्रियों से इसका संबंध हो सकता है जिनका पति या तो दूर रहता हो, विदेश रहता हो, और या फिर उसका पति स्वर्ग से धार गया हो, ना हो, उससे इसके यौन संबंधों का खतरा होता है। अब तीसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के, तो भूगर्भ शास्त्र या फिर तत्व मीमांसा में वो रुचि लेने वाला होता है। ऐसे समय में शासकीय सेवक हो तो उसमें खूब उन्नति करने वाला होता है। तीर्थ यात्राओं का इस समय पर उसको शौक भी चढ़ता है, तीर्थ यात्रा करने वाला भी होता है। तीर्थ यात्रा के अलावा विदेश यात्रा या दूर अपने देश में ही दूर की यात्रा का भी योग बनता है, वहां पर कुछ समय रहने का भी योग उसका उस समय में बनेगा। अब चौथे चरण में मंगल की स्थिति हो अगर पुष्य नक्षत्र के, तो इस मंगल के समय में, मंगल की दशा या अंतर्दशा के समय में माता को कोई रोग होने का खतरा होता है। ध्यान रखना होगा मदर का, उसको कोई इन्फेक्शन से संबंधित रोग हो सकता है, उस पर उसका धन भी खर्च होता है। उस मंगल की दशा या अंतर्दशा में जो मंगल पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में है, अगर वो शिक्षा किसी तरह की प्राप्त कर रहा है तो शिक्षा अधूरी छूट सकती है, बीच में छूट सकती है। 25 वर्ष की अवस्था अगर उस समय पर आसपास है आपके, तो 25 वर्ष की अवस्था में प्रेम में निराशा का समय भी ये होता है, और 27 वर्ष में प्रेम विवाह का योग भी बनता है। अब पुष्य नक्षत्र में मंगल की स्थिति और उस पर सभी ग्रहों के अलग अलग दृष्टियों का फल क्या होगा, यहाँ ये समझेंगे। पुष्य नक्षत्र में स्थित मंगल पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है। सूर्य इस मंगल पर अगर दृष्टि डाल रहा हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो सूर्य की दृष्टि उसके फल को इस तरह से परिवर्तित करती है कि वो जातक वकालत या कानून विभाग से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकता है। नियुक्ति उसकी हो सकती है अगर वो ऐसी कोशिश कर रहा है तो। वित्त विकासी भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है मंगल, तो मंगल की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा में माता से दूरी विचारों की भी हो सकती है, ये हो सकती है ऐसे समय। बुध की अगर दृष्टि हो ऐसे मंगल पर, तो बुध की दृष्टि का प्रभाव ये होता है कि ये जातक पाप कर्म, अनीतिगत कर्म जो होते हैं, जो कि नीतिगत नहीं समझे जाते, ऐसे कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म करने में उसकी प्रवृत्ति होने लग जाती है। पारिवारिक सुख भी उसका जाता रहता है। माता को भी बेहद मानसिक दुख होता है ऐसे समय में। गुरु की दृष्टि के कारण से ये जातक विद्वान होता है ऐसे समय में। वो जातक हो या जातिका हो, सभी के लिए जातक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। जातक अति विद्वान होता है ऐसे समय में और राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है।
शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो पुष्य नक्षत्र में जिसकी स्थिति है, तो शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की महादशा शुक्र की अंतर्दशा में ये जातक अन्य विपरीत लिंग वालों से कष्ट प्राप्त करने वाला होता है और धन को उन पर उड़ाने वाला भी कहा गया है, यानी बिना मतलब के उन पर धन खर्च करने वाला भी होता है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो शनि की दृष्टि होने से ये जातक सरकार या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठान कोई हो उसमें उच्च पद पर आसीन होने का ऐसे समय में योग बनता है, जबकि मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा का प्रभाव हो और मंगल की स्थिति लेकिन पुष्य नक्षत्र में हो, किसी भी चरण में हो। तो अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र में बुध की स्थिति किस चरण में हो तो क्या फल होगा। बुध की स्थिति अगर पहले चरण में हो पुष्य नक्षत्र के, तो ये स्थिति जातक को संपन्न बनाने वाली होती है, जमीन जायदाद का ये स्वामी बनता है ऐसे समय में। और कहा गया है कि अगर लगन में स्वाति या मघा नक्षत्र की स्थिति हो, मतलब लगन उसका स्वाति नक्षत्र में हो या मघा नक्षत्र में हो, तो ये जातक अत्यंत धनवान होता है, बहुत धनवान होता है। दूसरे चरण में बुध की स्थिति हो अगर पुष्य नक्षत्र के, तो जातक को विश्वास पात्र बनाने वाली होती है, कोई ऐसा पद उसको प्राप्त होता है जिसमें उसको विश्वास उस पर किया जा सके, यानी विश्वास पात्र बनाता है ये उसको बुध अपने समय में। व्यक्ति की नियुक्ति भी अच्छी जगह होती है जहां उसका विश्वास उस पर किया जा सके। अगर इस चरण में बुध के साथ साथ शनि की स्थिति भी हो, तो ये जातक को इंजीनियरिंग में रुचि लेने वाला बनाती है। अब बुध की स्थिति पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर हो, तो ये किसी कला में उसको प्रवीण बनाती है, विशेष करके संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, इसमें उसकी रुचि तो अवश्य होती है अगर वो निपुण नहीं होता तो, लेकिन निपुण किसी भी कला में जरूर हो सकता है। ऐसा जातक व्यवहार चतुर भी होता है, व्यवहार कुशल होता है, अपनी सूझबूझ से ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नज़दीकी प्राप्त करने वाला भी होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथ नज़दीकी प्राप्त कर लेता है अपनी चतुराई के कारण। विदेश प्रवास के अवसर भी उसको ऐसे समय में मिलते हैं। बुध की स्थिति अगर चौथे चरण में हो पुष्य नक्षत्र के और बुध का ही समय चल रहा हो, तो क्या फल होगा। बुद्धिमान बन जाता है, यानी पहले की तुलना में ज्यादा उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, किसी कला में उसको विशेष इंटरेस्ट और विशेष नाम सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। कला कोई भी हो सकती है, उसमें उसकी रुचि भी होती है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ये नेताओं का विश्वास भी प्राप्त करने लग जाता है। अपनी इस कुशल बुद्धि के कारण से ये जातक राजनेताओं को भी विश्वास में लेने वाला होता है, उनका विश्वास प्राप्त करने वाला होता है। पुष्य नक्षत्र में बुध की स्थिति पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, तो ये दांत से संबंधित रोगों का चिकित्सक भी हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव ऐसे बुध पर उसको आय और व्यय दोनों अधिक कराने वाला होता है, जहां पर इनकम अधिक होती है वहां पर खर्च भी ज्यादा कराने वाला ये चंद्रमा होता है। और फल ये होता है कि उसके पास आखिरकार धन की कमी यानी अभाव ही बना रहता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि पुष्य में है, तो शिक्षा के मार्ग में ये रुकावट पैदा करने वाली होती है, कई विषयों में वो पारंगत बनाने वाली भी होती है उसको, और सत्ता आसीन लोगों में विश्वास पात्र भी बनाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में उसको खूब उन्नति दिलवा सकती है, अगर वो अवस्था है जिसमें वो विद्यार्थी जीवन या शिक्षा प्राप्त करने वाली आयु है, तो उसकी भौतिक शास्त्र में विशेष रुचि होती है और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक बना रहता है। बृहस्पति की दृष्टि हो अगर ऐसे बुध पर, तो विद्वान बनाने वाली होती है और विज्ञान के क्षेत्र में उसको विशेष अग्रणी बनाती है। शनि की दृष्टि उसे गुणहीन बना सकती है, यानी इस बुध को प्रभावित इस तरह से शनि की दृष्टि करती है
और विवाद प्रिय बनाने वाली भी हो सकती है। अब बृहस्पति की स्थिति अगर पुष्य नक्षत्र में हो तो उसका प्रभाव चरण के अनुसार समझते हैं। पहले चरण में बृहस्पति की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के तो जातक को विद्वान भी बनाती है, किसी शास्त्र में पारंगत भी होता है। शास्त्र से यहाँ पर मतलब है किसी विषय को अच्छी तरह से समझने जानने वाला उसमें विशेषज्ञ होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो पुष्य के तो ये जातक को सौभाग्यशाली बनाती है। जीवन में परिवार या फिर संपत्ति या मित्रों सभी का सुख उसको भरपूर मात्रा में मिलता है। अपनी बुद्धिमत्ता से ये ऊंचा पद प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर गुरु की स्थिति हो तो व्यक्ति को विश्वास पात्र बनाती है, बुद्धिमान भी होता है और ऊंचे पद पर ये कार्यरत भी होता है, कार्य करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे समय में जब गुरु की स्थिति पुष्य नक्षत्र में कुंडली में और गुरु की महादशा या अंतरदशा का समय चल रहा है तो बुद्धिमान होता है, इस समय ऊंचे पद पर वो कार्यरत होता है और ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा सफल हो सकता है अगर सौभाग्य से वो ऐसे किसी क्षेत्र इंजीनियरिंग वाले में है तो। अब बृहस्पति की स्थिति पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में, यहाँ पर ये बृहस्पति इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला होता है। अगर वो पहले से ही शिक्षा का समय निकल चुका है तो किसी न किसी प्रकार से ये जातक इंजीनियरिंग से अपना कौशल दिखाने वाला, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे बृहस्पति पर अगर सूर्य की दृष्टि हो जो कि पुष्य नक्षत्र में किसी भी चरण में है तो सूर्य की दृष्टि इस जातक को विद्वान बनाती है, अत्यंत विद्वान, विद्वता में वृद्धि करने वाली होती है। ये किसी विभाग का प्रमुख भी हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो तो बहुत धनवान होता है वो व्यक्ति, उस समय में उसको अच्छे धन की प्राप्ति होती है। उसको गृहस्थ सुख भी अच्छा होता है, यानी लाइफ पार्टनर भी उसका अच्छा होता है। संतान का सुख भी पूर्ण रूप से उसको प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि पुष्य में है तो जातक को धनी बनाने वाली ये दृष्टि होती है। इस दृष्टि का फल ये होता है कि ये जातक का विवाह थोड़ा जल्दी हो जाता है, समय जो भी उसके विवाह का है उससे कुछ पहले ही हो जाता है। मतलब जैसे आजकल समय लगभग 25, 27 या 30 वर्ष तक का है शादी का तो उसका 24 में ही मैरिज होने के चांसेस 23-24 में ही हो जाते हैं। बुध की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो तो यह राजनीति के क्षेत्र में उसको सफल बना सकती है। ये जातक परिवार के प्रति सारे दायित्व बड़ी खूबी से निभाने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि अचानक से धन दिलाने वाली होती है और साथ ही उसको कामी बनाने वाली भी होती है। शनि की दृष्टि इस बृहस्पति पर जातक को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है और अपने समाज का नेतृत्व करने वाला भी बनाती है। अब पुष्य नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति का प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर शुक्र पहले चरण में जातक को व्यापारिक वृद्धि देने वाला होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस स्तर का व्यापार करने वाला भी होता है, कर सकता है, थोड़े प्रयास करे तो इससे संबद्ध होता है। दूसरे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो पुष्य के तो जातक को बुद्धिमान और उसके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाने वाली ये होती है और विपरीत लिंग उसके प्रति चुंबकीय आकर्षण रखने वाले होते हैं, चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं विपरीत लिंग वाले। अनुभव ऐसा उसको खुद भी होता है। फल ये होता है कि इसके कारण से जातक कामी बन जाता है। तीसरा चरण, अगर तीसरे चरण में शुक्र ग्रह की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के, वो व्यक्ति थोड़ा दबा दबा सा रहता है, गंभीर उस समय पर रहता है। जबकि शुक्र की स्थिति पुष्य में हो और शुक्र की महादशा या अंतरदशा का समय चल रहा हो तो ऐसे समय में खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता। प्रेम में भी उसे निराशा का योग होता है। अगर उसका प्रेमी जीवन चल रहा है, ऐसा उसका एज है तो प्रेम संबंध भी है तो ऐसे में उसको प्रेम में भी निराशा मिल सकती है।
चौथे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के, तो ये स्थिति उस जातक को दार्शनिक स्वभाव का बनाती है। विज्ञान में भी उसकी रुचि होती है। ऐसा जातक पारिवारिक जीवन उसका थोड़ा सा सुखपूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई परेशानी उसको होती है। एक तो उसकी शादी भी देर से होती है, विवाह विलंब से होता है। दूसरे फिर उसका लाइफ पार्टनर भी किसी न किसी छोटे मोटे रोग से ग्रस्त रहने वाला होता है, जिसके कारण ये परेशानी भी उसको होती है। पुष्य नक्षत्र में शुक्र की स्थिति और उस पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव देख लेते हैं। सूर्य की ये दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो जातक उद्योगपति बन सकता है। कोशिश करनी चाहिए, उद्योगपति बन सकता है। उसे अपना जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा मिलता है, सुंदर और संपन्न जीवन व्यतीत करता है उसके सहयोग से। उसकी संपत्ति का भी जातक को लाभ मिलता है। लाइफ पार्टनर की संपत्ति भी उसके लिए सहायक होती है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो इस कारण से जातक का व्यक्तित्व आकर्षक बनाने वाली ये दृष्टि होती है। मंगल की दृष्टि उसे किसी न किसी प्रकार की कला के माध्यम से धनवान बनाने वाली होती है। ऐसा शुक्र जो कि पुष्य नक्षत्र में उस पर बुध की दृष्टि हो, तो जातक को तो विद्वान बनाती बनाती है, उसके लाइफ पार्टनर को भी विद्वान बनाती है। लाइफ पार्टनर अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी भी विदुषी होती है, और अगर वो स्त्री है तो उसका पति अत्यंत विद्वान होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो इसका फल स्वरूप उसके जीवन के सभी भौतिक सुख उसको उपलब्ध होते हैं ऐसे समय में। शनि की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में हो, तो ये धन से कुछ अभाव ग्रस्त बनाने वाली हो सकती है। तरह तरह के रोग भी उसको परेशान कर सकते हैं। अब पुष्य नक्षत्र के सभी चरणों में शनि ग्रह की स्थिति का क्या फल बताया गया है। शनि ग्रह अगर पहले चरण में हो पुष्य नक्षत्र के, तो घोर स्वार्थी बनाने वाला प्रभाव इसका होता है, और परिवार में किसी से नहीं बनती उसका स्वभाव उसमें आड़े आता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी तो जरूर होता है, यानी मेहनत तो खूब करने वाला होता है। अपने ही प्रयत्नों से वो जीवन में आगे बढ़ भी सकता है। अब शनि की स्थिति अगर पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हो, तो ये जातक को उदार बनाने वाली होती है, करुणामय बनाने वाली होती है। हालांकि उसे तरह तरह के रोग भी परेशान करते हैं। तीसरे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो पुष्य के, तो जातक को शासकीय कार्य या फिर व्यावसायिक क्षेत्र किसी में भी खूब सफल बनाने वाली होती है। और शासकीय सेवा में अगर हो वो जातक, तो उच्च पद पर आसीन भी करवाने वाली होती है। चौथे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के, तो ये स्थिति ऐसे जातक को बाल्यावस्था में अगर शनि की दशा या अंतर्दशा पड़ जाए, तो बचपन में माता पिता का सुख कम मिलता है, उसको सुख से हीन करने वाली होती है या दूरी करने वाली होती है। लेकिन ये बाल्यावस्था में अगर शनि की दशा या अंतर्दशा हो और शनि की स्थिति पुष्य नक्षत्र में हो, तब हो सकता है। अन्यथा बाद में अगर शनि की अंतर्दशा पड़े तो नहीं होता ये फल। तो ऐसे स्थिति में उसके माता पिता से संबंधित दूरी या सुख में कमी के संकेत भी मिलते हैं। उसका लालन पालन ऐसे समय में कोई दूसरा करने वाला होता है, इसी कारण से उसे विरासत में संपत्ति भी प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में स्थित शनि पर बाकी ग्रहों का दृष्टि प्रभाव क्या होगा, अब इसको जानते हैं। इस शनि पर सूर्य ग्रह की दृष्टि हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो इसके प्रभाव से जातक को बचपन कष्टकारी बनता है। उसका कष्टकारी बचपन में उसकी स्थिति होती है, शारीरिक रूप से भी और माता पिता के सुख में भी कुछ कमी के संकेत मिलते हैं। अगर ऐसे शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी भी होती है, और माता के लिए भी ये दृष्टि शुभ नहीं मानी गई। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि पुष्य नक्षत्र में है, तो उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने वाली भी होती है, और हेल्थ भी उसकी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जीवन के बाकी भौतिक सुख भी उसको
प्राप्त होते हैं। बुध की दृष्टि उससे समाज सेवी और परोपकारी बनाती है। अगर शनि पर बुध की दृष्टि हो, शनि की स्थिति पुष्य में लेकिन हो तब। गुरु की दृष्टि ऐसे शनि पर जो कि पुष्य में हो तो उसे परिवार का पूरा सुख प्रदान करने वाली होती है। सुशील पत्नी उसको मिलती है अगर वो पुरुष है, और अगर वो स्त्री है तो उसको समझदार बुद्धिमान पति मिलता है। संतान भी उसकी आज्ञाकारी होती है, धनवान भी होता है वो इंसान। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो तो सामान्य रूप से सुखी बनाने वाली होती है। अपने व्यवहार के कारण भी वो सबको प्यारा होता है इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो इंसान सभी का प्यारा होता है। अब पुष्य नक्षत्र में राहु की स्थिति अगर पहले चरण में हो पुष्य के तो काव्य प्रेमी बनाने वाली होती है, और ये जातक स्वयं कवि भी हो सकता है। लेकिन अगर राहु का दशा प्रभाव भी चल रहा हो और राहु की स्थिति पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में हो तब ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति का बचपन थोड़ा कष्ट में बीतता है और प्रेम में भी निराशा उसको युवावस्था में मिलती है। फल ये होता है कि ऐसे राहु की दशा या अंतरदशा में, जो कि पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में है, विपरीत लिंग वालों के प्रति वो उपेक्षित भाव रखने वाला होता है, कुछ अंशों में घृणा करने वाला होता है। और अगर राहु की स्थिति पुष्य के दूसरे चरण में हो तो जमीन जायदाद का मालिक बनाने वाली ये स्थिति होती है। जातक को दूध से संबंधित या दूध के किसी पदार्थ से संबंधित कोई बिजनेस करे तो बहुत लाभ हो सकता है। तीसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के तो लेखन कार्य में उसको लाभ हो सकता है। लेखन प्रवृत्ति वाला उसको बनाती है ये स्थिति, और शोध या अनुसंधान में भी वो रुचि लेने वाला होता है। किसी भी कार्य का शोध या अनुसंधान कार्य भी कर सकता है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो पुष्य के तो ये जातक को वैभव और संपन्नता देने वाली होती है, प्रसिद्धि देने वाली भी होती है, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन थोड़ा सुखी नहीं हो पाता। थोड़े से कष्ट पारिवारिक जीवन में उसको होते हैं, ग्रस्त जीवन में। पुष्य नक्षत्र में अब केतु की स्थिति का फल क्या है? केतु की स्थिति पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में कष्टदायक जीवन बताती है। ये जातक बचपन में घर से दूर भी चला जाता है, ऐसा भी योग हो सकता है इसकी कुंडली में अगर बाल्यावस्था में केतु की दशा पड़ जाए तो। और केतु की स्थिति पुष्य नक्षत्र में हो तो अभावग्रस्त जीवन भी उसका व्यतीत होता है। धन से अभाव भी केतु के समय में प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो पुष्य के तो बुरी संगति में पड़ने का खतरा होता है, और ये जातक मित्र इसके अच्छे नहीं होते, इसी कारण से शायद वो बुरी संगति का खतरा उसको होता है। कुसंगति के कारण पैतृक संपत्ति का नुकसान भी वो कर बैठता है। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो पुष्य नक्षत्र के तो जब केतु की महादशा जब तक रहती है तब तक वो ऋणग्रस्त रहता है, यानी कर्ज से प्रभावित रहता है, कर्ज के कारण परेशान भी रहता है। ये स्थिति उसको भटकाव देने वाली होती है, चाहे मानसिक रूप से भटकाव समझ लीजिए या किसी प्रकार से आना जाना भी उसका बेकार होता है। किसी काम के लिए वो जाता है तो वो काम पूरी तरह से उसका बनता नहीं है, या कम 10 में से 2-4 काम ही मुश्किल से बन पाते हैं। तो इस प्रकार की परेशानियां भी उसको ऐसे समय में भटकाव वाली होती हैं। कोई कोई जातक तो असाध्य रोग से भी परेशान होता है ऐसे समय में। केतु की दशा या अंतरदशा में ये प्रभाव होते हैं। ये केतु की स्थिति लेकिन पुष्य नक्षत्र के जिस चरण में बताई गई है उस चरण में होनी चाहिए। अब केतु की स्थिति अगर चौथे चरण में है पुष्य नक्षत्र तो इसके फल भी अच्छे नहीं बताए गए। ये जातक जो भी कमाता है, जो भी पैसा कमाता है, वो बुरी संगति, अगर वो पुरुष है तो स्त्रियों में उसको गंवा देता है। अगर केतु की स्थिति ऐसे समय में आती है जो कि उसकी युवावस्था के बाद वाला समय है, प्रौढ़ावस्था का समय है, तो भी उसका जीवन सुखी नहीं हो पाता। धन की कमी रहती है, धन को वो ज़्यादा बर्बाद करने वाला होता है, ज़्यादा कुरीतियों में खर्च करने वाला होता है। तो दोस्तों ये था फल
पुष्य नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल, पुष्य नक्षत्र में सभी ग्रहों के स्थित होने के फल के साथ साथ उन पर दृष्टियों का प्रभाव क्या होता है। आप इस फल को ऐसे देखें कि जो फल आपको जिस ग्रह का दिखना है उसकी दशा चल रही हो, तब ये फल आपको महसूस होगा। और उस पर अगर दृष्टि भी हो, जो ग्रह की दृष्टि बताई गई है, तो 100% वो इस तरह से उस ग्रह के फल को प्रभावित करने वाली भी होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो का कंटेंट समझ आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर आप नए हैं तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना जिनकी रुचि समान हो। और एक ज़रूरी बात ये करना चाहूँगा कि आप अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार मैं आपकी कुंडली का फलादेश करता हूँ, और आपकी कुंडली के अनुसार जो भी आने वाले समय के बारे में आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, या फिर मार्गदर्शन के अलावा कुछ उपाय वगैरह की ज़रूरत हो, तो वो आपको बताता हूँ। ये फीस के साथ सर्विस उपलब्ध है, पेड सर्विस है। आप इसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं। ज्योतिष सीखने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर ट्राई कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। कोर्स ज्योतिष के हम ऑनलाइन करवाते हैं, घर बैठे आप ज्योतिष सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे इससे अगले वीडियो में। नमस्कार।